गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे क्या जनाब? वेलकम वेलकम वेलकम। पिछला पूरा एक हफ्ता राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम सर जोड़कर बैठी रही एक ऐसी गुत्थी सुलझाने के लिए जो हमसे ना सुलझी। तो हमने सोचा कि राइजिंग पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स यानी कि आप सब नाजरीन के सामने ये गुत्थी रखी जाए कि आप इसको सुलझा पाएं या नहीं। ये ऐसी उलझन है, ये ऐसी गुंजल, पंजाबी में कहते हैं गुंजल पड़ गई है ना। वो ऊन के गोले, जब नानी अम्मा ऊन की स्वेटर बनाया करती थी तो ऊन के गोले मिक्स हो जाया करते थे। या पतंगबाजी पे जब पाबंदी नहीं थी, जब एथिकल तरीके से पतंगबाजी हुआ करती थी ख़ासतौर पे पंजाब में, तो वो जो डोरों की गुंजल पड़ जाती थी ना, कुछ ऐसी ही गुंजल पड़ गई है राइजिंग पाकिस्तान की टीम के पास। और वो ये है जनाब कि हम बनाना चाह रहे हैं अपने नए खूबसूरत सेट के साथ अपना नया प्रोमो। हम सर जोड़ कर बैठ गए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो प्रोमो क्या हो, उसका आइडिया क्या हो। पिछले 3-4 साल से आप सभी को मालूम है कि राइजिंग पाकिस्तान के जो प्रोमोज हैं वो जब भी अनफोल्ड होते हैं तो पूरे मीडिया के हलकों में और आप सब में वो बहुत ज़्यादा मकबूल होते हैं, बहुत वायरल होते हैं, लोग उसको शेयर करते हैं, क्योंकि हम हर बार एक नए अंदाज, एक नए आइडिया के साथ आते हैं। लेकिन अब की बार हमारा जहन बिल्कुल तारीख है, कोई नया आइडिया नहीं आ रहा। तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप हमें एक मजे का प्रोमो का आइडिया दें। ठीक हो गया जनाब? आपने अपने नाम, अपने जगह के नाम के साथ वो आइडिया हमें व्हाट्सएप करना है। आमना और उनकी 4 मेंबर टीम आपके आइडियाज की मुंतजिर है। जी बिल्कुल, जैसे अभी कैमरा 2 की लाइट कभी जलती है, कभी बुझती है, कभी जलती है, कभी बुझती है, वो हाथ से ठीक करने की कोशिश जारी है हमारे कैमरा टीम की। और साथ ही हम कैमरा 1 पे कट किए तो इसकी लाइट जल रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से लाइट जलती बुझती रहती है क्रिएटिव माइंड्स के भी। कभी आइडियाज आते हैं, कभी नहीं आते। और माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि $1 मिलियन आइडिया कभी भी किसी के जहन में कहीं भी आ सकता है। तो आप चाहे चकवाल के किसी नवाही गांव में रहते हैं, चाहे सिंध में रहते हैं, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कहीं कश्मीर, केपी में आप रहते हैं, इस्लामाबाद में भी रहते हो, कराची में रहते हो, लाहौर में रहते हो, आप सोचिए कि हमारे शो का अगला प्रोमो क्या होगा। हम आपको बतलाते हैं कि आज के शो में क्या होगा। आज के शो में जनाब खुशबख्त आ रही हैं और बात करेंगी कि जो इंटरनेट का नॉलेज है वो कितना ज़रूरी है। हम कहते हैं जी इंटरनेट ने ये ख़राबी कर दी, वो मसला कर दिया, वो सब बातें अपनी जगह, लेकिन इंटरनेट की तरबियत हासिल करने, इंटरनेट के बारे में जानने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और वो क्यों ज़रूरी हैं। 21वीं सदी का पहला क्वार्टर हम गुजार चुके हैं, ये आई खड़ी है 22वीं सदी। पता नहीं हम में से कौन होगा, शायद बहुत कम ही होंगे, लेकिन 22वीं सदी का इंतज़ार भी है और उसकी तैयारी भी है। तो खुशबख्त जो मेरी क्लास फेलो भी हैं और बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट आपके लिए सजा कर लाती हैं, वो आज आपके सामने कुछ स्लाइड्स के ज़रिए अपनी रिसर्च रखेंगी इंटरनेट के नॉलेज के हवाले से। इसके अलावा फ़हद मलिक आ रहे हैं, आपके हमारे फेवरेट फ़हद भाई, जो कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की मार्केटिंग और उसके अंदर अपने आप को पेनिट्रेट करने के गुरु हैं। और फ़हद भाई से अगर आपने कोई सवाल करना है तो आमना और उनकी टीम बिल्कुल मुंतज़िर हैं। हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आवाज़ा किया जा रहा है, जिस पे आप व्हाट्सएप करके अपने नाम और जगह के नाम के साथ फ़हद मलिक से कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। चाहे डिजिटल मीडिया के यूजेज के हवाले से हो, किसी ऐप के हवाले से हो, उसकी एथिकल यूजेज के हवाले से हो, उस पर पैसे कमाने के हवाले से यानी मोनेटाइज करने के हवाले से हो, वायरल करने के हवाले से हो, फॉलोअर्स बढ़ाने के हवाले से हो, कोई भी आपके जहन में सवाल है फ़हद मलिक के लिए, जो कि डिजिटल मीडिया गुरु हैं, तो आप कर डालिए। इसके अलावा सादिया मलिक भी आ रही। सादिया मलिक कौन है जी? ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आज ये खुशबख्त ने जो सिलसिला शुरू किया होगा इंटरनेट नॉलेज का, और फ़हद भाई उसको आगे लेके जाएंगे इंटरनेट गुरु के हैसियत से। उसके बाद फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन देंगी हमें सादिया मलिक, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और ये बतलाएंगी कि ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया क्या नुकसान पहुंचा सकता है, यानी हमारी नफ्सियात पे, हमारी साइकी पे, हमारे ब्रेन सेल्स पे सोशल मीडिया, डिजिटल दुनिया, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या असरात मरतब कर रही होती हैं, जो कि शायद बच्चों पे मरतब हो रहे हों, असर उनका नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आगे बढ़कर उनके लिए बहुत ज़्यादा
उनके जहन पर, उनकी साइकी पे, उनकी नफ्सियात पे मुज़र असरात छोड़ जाए। तो ये है आज का जनाब राइजिंग पाकिस्तान जो हम आपके लिए सजा कर लाए हैं। आपने अपने मैसेजेस के ज़रिए, अपने पिक्चर्स, अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए इस प्रोग्राम की रौनक को बढ़ाना है और अपने नाम और जगह के नाम के साथ अपने मैसेजेस भी हमें भिजवाने हैं। ये है जी सब कुछ, बहुत कुछ है, तो ज़रा तैयारी पकड़ लें। कंट्रोल रूम के पैनल वाले भी ज़रा ऐसे अपने हाथ शाथ बिल्कुल रेडी कर लें, कैमरा पर्सन्स भी, आमना भी, उनकी टीम भी, क्योंकि साथ साथ मैसेजेस आएंगे, साथ साथ हम राइजिंग पाकिस्तान को सजाएंगे। मेरी क्लास फेलो खुशबख्त इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम खुशबख्त। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक तुम लेके आई हो, है ना? आई एम वेरी हैप्पी। क्या बताओ जरा सबको। आज का हमारा टॉपिक है कि इंटरनेट को सीखना क्यों ज़रूरी है। इंटरनेट को सीखना क्यों ज़रूरी है जी। देखिए, क्योंकि जो अब नेक्स्ट जनरेशन है, मैंने ये टॉपिक इसलिए पिक किया है क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो कम्प्लीटली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी। ओके, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होगी? नहीं नहीं, सारा ऑनलाइन होगा। सारा खुशबख्त, ये तो बड़ी मजे की जिंदगी है ना। अपना कोई जहन नहीं लगाना, कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, बस सब कुछ मसनूई इंटेलिजेंस है, जिंदगी सुकून में है। मेरा भाई भी जब अपना होमवर्क करते, चाहे वो उर्दू का हो, मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, उसने ऑनलाइन ही जाना है। वो वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन लेता है। यार मैं दोबारा से पैदा होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं आपकी और आपके छोटे भाई की जनरेशन में आ जाऊँ और फिर सब कुछ आसान हो जाए। ये पॉसिबल है? नहीं है। दोबारा किस तरह पैदा होंगे? ये नहीं पॉसिबल ना, जो एक दफा आ गया बस वो फिर लाइन में लग गया है ना। ये बड़ा मसला है। तो अच्छा जी बताओ फिर मैं क्या आज जो है ये ऐसे एक्सप्लेन करूंगी टॉपिक कि हमारे पास कुछ लाइक कुछ पॉइंट्स हैं और मैं उन पॉइंट्स को ना आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगी। बिल्कुल ठीक। चलिए जरा पहली स्लाइड्स भी हैं, तो हमारी पहली स्लाइड आ जाए जी। सदीर अंकल जरा स्लाइड लगाएंगे। नेसेसिटी ऑफ इंटरनेट लिटरेसी, यानी कि इंटरनेट को जानना और सीखना बिल्कुल क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है। अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। देखें, लाइक इंटरनेट के ना वेरियस प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये देखें, हम उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कहीं पे भी हम बैठे हुए हैं और वो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल है, स्नैपचैट है, या डिफरेंट सर्च इंजन्स हैं, उनके जरिए इनको हम लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एजुकेशनल, प्रोफेशनल और पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। हम लाइक जिस तरह भी मैंने बताया था कि मेरा भाई जो है अपने होमवर्क के लिए गूगल पे चला जाता है। और अब के ना हमारे पास सिर्फ गूगल और क्रोम नहीं है, हमारे पास एक और ऐप भी आ गई है जिसका नाम है ChatGPT। ChatGPT पे आप जो भी सर्च करेंगे वो उसका आपको इन डिटेल आंसर दे देगा। Really? Yes. लेकिन आपको पता है, ये आपने अपनी अम्मी को भी बताना और अब्बू को और सबको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ChatGPT के हवाले से मैं आपको बताने लगा हूँ। पता क्या? ChatGPT के बारे में ये कहा जाता है कि ये छोटे बच्चों को अभी उसको इस्तेमाल करना नहीं सिखाना चाहिए, अदरवाइज उनके अपने जो ब्रेन सेल्स हैं वो काम नहीं करेंगे। 13-14 ईयर्स तक ChatGPT या AI बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वरना हम तो बिल्कुल एक रोबोट बन के रह जाएंगे, ऐसे मशीन। वो मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें भी वो बताया था कि किस तरह ये जो हमारी जनरेशन है वो सिर्फ फोन्स में लगी रहती है। Exactly. तो आपने अपने भाई को ना ChatGPT यूज नहीं करने नहीं, मेरा भाई तो गूगल यूज करता है। गूगल यूज करता है? हाँ, गूगल एज है उसकी? वो 13 इयर्स का। 13? अच्छा, नहीं फिर ठीक। 13 के बाद परमिशन है। आई थॉट आपका भाई छोटा है आपसे। नहीं, मेरा भाई मेरे से बड़ा है। बड़ा है, फिर ठीक। मैं तो एक्चुअली मिडिल चाइल्ड हूँ, मेरी बहन मेरे से छोटी है, मेरा भाई मेरे से बड़ा है। अच्छा, तो मिडिल चाइल्ड होने के बड़े फायदे भी हैं ना? We can say yes. है ना? Yes. इस पे किसी दिन इस पे भी सेशन करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है, एक्चुअली वो जिस तरह पॉइंट्स होंगे उस तरह स्लाइड्स होंगी, वो है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। जैसे मैंने पहले बताया था, जो सोशल मीडिया के ना लाइक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे ना सिर्फ हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, हम दूसरों से कम्युनिकेट भी करते हैं। एक ही जगह पर बैठे किसी
लाइक हम फर्ज करें हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो हम अमेरिका में बैठे हुए बंदे से कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स, जिस तरह ये हमारी स्लाइड है। यानी कम्युनिकेशन भी कराता है, कोलैबोरेशन कराता है, लोग बिजनेसेस इकट्ठे कर रहे होते हैं, आर्टिस्ट जो हैं वो गाने अब प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, म्यूजिक कोलैबोरेशन से एवरीवन लाइक सारे जो है ना वो सीखते हैं कि हम एक साथ कैसे काम करेंगे थ्रू ऑनलाइन, लाइक ऑनलाइन हम एक साथ कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम फिजिकली जाएं उनके पास काम करें तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या है कंट्रोल रूम? अगली हमारी स्लाइड है हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है एजुकेशन एंड लर्निंग। अब देखें इंटरनेट लिटरेसी ना पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता ना आप तो आपको उनके उसके ना लाइक डिफरेंट जो वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी यूज़ करना नहीं आते होंगे, तो इसीलिए आपको यू नीड टू बी इंटरनेट लिटरेट। अब देखें जिस तरह आजकल जो है ना जब कोविड आया था, जब कोविड-19 था तो सारी लर्निंग ऑनलाइन हो गई थी, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती थी और इस तरह। तो उस वक्त ना ये लाइक जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिस तरह अमेरिका है, इंग्लैंड है, उन्होंने ना अपनी यूनिवर्सिटीज़ को ना फिज़िकली तो वो हैं, फिज़िकली वहाँ मौजूद है, लेकिन उनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स भी डाल दी हैं। अब आप ऑनलाइन जाके उन वेबसाइट्स को सर्च करें, उन पे जाएं और वहाँ से जो है अपनी लाइक आगे स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट को यूज़ करना ही नहीं आएगा तो आप ये कैसे करेंगे? और यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँ, लाइब्रेरीज़, जो मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ हैं, यानी यहाँ बैठ के मैं कहूँ कि जी मैं आज़रबाईजान की एक यूनिवर्सिटी या मॉस्को की एक यूनिवर्सिटी या ब्यूनस आयर्स का कोई थिंक टैंक है, कोई लाइब्रेरी है, उसकी यूनिवर्सिटी में मैं ऑनलाइन जाके वहाँ की कोई यूनिक किताब है पढ़ना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के या गुजरांवाला में बैठ के ये कर सकता हूँ, गूगल पे जाके गूगल के थ्रू उस लाइब्रेरी तक हमें तो नॉलेज शेयरिंग जो है ना वो बड़ी आसान हो गई है। बहुत आसान हो गई। और लेकिन अगर हम फिजिकली जाए ना, फिजिकली जाके उस कॉलेज में एडमिशन ले तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो चलें अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे जो कि है एम्प्लॉयबिलिटी। उसकी स्लाइड भी है, ये देखें। अच्छा देखिए एम्प्लॉयबिलिटी ना बेसिकली जो आजकल के जॉब्स हैं ना, आजकल के दिनों में जो जॉब्स है ऑलमोस्ट एवरी जॉब में यू नीड टू हैव इंटरनेट लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी वो जॉब करने के लिए। देखें क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन टूल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करना ही नहीं आएंगे तो आप जॉब्स कैसे करेंगे? आप जॉब्स घर पे बैठे भी कर सकते हैं, जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकते हैं, फाइबर आप करना सीख सकते हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी। सोशल मीडिया मार्केटिंग ना लाइक बेसिकली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसा इंस्टा, फेसबुक, इन पे जाके अपनी चीज़ें ऑनलाइन सेल करना। अच्छा, दिस इज कॉल्ड सोशल मीडिया। और यानी आप इससे घर बैठे बहुत से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो तब तक मुमकिन ना होगा जब तक आपको इंटरनेट लिटरेसी आपके पास नहीं होगी। इंटरनेट आपको यूज़ करना जब तक नहीं आएगा तब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा खुशबख्त, ये बताइए कि क्या इंटरनेट यूज़ करने के लिए कोई उम्र भी है? मतलब अब बुजुर्ग अफराद जो हैं, जो मुझसे भी ओल्डर जनरेशन है, उन्होंने कभी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया और उनको उनका पोता या नवासी कोई आके लैपटॉप गिफ्ट करता है नानी अम्मा या दादा अबू को कि जी ये हमारी तरफ से आपका 80th बर्थ, आप 80 साल के हो गए आज, हम आपको एक लैपटॉप गिफ्ट करते हैं और साथ इंटरनेट कनेक्शन, तो वो उसका क्या करेंगे? वो तो उस एज में भी सीख सकते हैं। अच्छा देखिए, अब जब उनको ये इसीलिए नहीं पता क्योंकि जब वो छोटे थे तो उनके ज़माने में तो ये था ही नहीं ना, तो अब वो सीख तो सकते हैं। जिस तरह मेरी जो दादू हैं, वो जब उनको ना किसी ने फ़ोन गिफ्ट किया, मेरे दादों को भी और नानों को भी, उनके सेम फ़ोन्स हैं, मैचिंग फ़ोन्स हैं, ठीक है। तो जब उनको किसी ने फ़ोन गिफ्ट किया ना, तो नानों ने तो अभी तक इतना ज़्यादा यूज़ करना नहीं सीखा, लेकिन दादों ने ना, यशवीन जो मेरी छोटी बहन है उसने सिखा दिया और दादो अब यूट्यूब लगा लेती हैं, कॉल्स कर लेती हैं, तो अगर वो चाहते हैं सीखना तो वो सीख सकते हैं। यानी ये कैद नहीं है कि भाई इंटरनेट सिर्फ खुशबख्त की जनरेशन के लिए है, ये किसी भी जनरेशन का कोई भी शख्स किसी भी एज में इसको सीख सकता है और अपनी ज़िंदगी में इंटरेस्टिंग चीज़ें ला सकता है। चलिए अब फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बिल्कुल चलिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल सिटीजनशिप। अब देखें जिस तरह अब जो पूरी दुनिया है, अब वो देखें जैसे
जो पूरी दुनिया वो कनेक्ट हो गई है, अब ऑनलाइन है, सारी दुनिया ऑनलाइन है। तो जो कुछ लोग होते हैं ना, वो दूसरों की को रिस्पेक्ट नहीं करते, लाइक गुड एटिकेट्स नहीं शो करते टुवर्ड्स अदर्स, वो दूसरों को बुली करते हैं, साइबर बुलिंग ऑनलाइन जो है वो एथिक्स का इजहार नहीं, मतलब एथिकल यूजेज नहीं है। और वो कभी कभार ऐसी वेबसाइट्स बना के भी ऊपर चढ़ा देते हैं, जब कोई बंदा उसे ऑन करे तो उनका फ़ोन ऑटोमेटिकली हैक हो जाए या अकाउंट हैक हो जाए। दैट्स व्हाई यू नीड टू लर्न हाउ टू यूज़ द इंटरनेट। और उसमें अंदर ये भी देखना है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, और अपनी सेफ्टी को कैसे इंश्योर करना है ना। यस, क्योंकि वो लाइक ऑनलाइन साइबर अटैक्स होते हैं, साइबर बुलिंग होती है, आइडेंटिटी थेफ्ट्स, लोग इतनी बुलिंग करते हैं, तो इसीलिए यू नीड टू लर्न हाउ टू यूज द इंटरनेट प्रॉपर्ली। एग्जैक्टली, प्रॉपर्ली उसको लर्न करना बहुत जरूरी है। चलें, अच्छा जी, आखिरी स्लाइड है हमारे पास, कुछ कंट्रोल रूम कह रहा है जी। हमारी आखिरी जो पॉइंट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। अब देखिए, जिस तरह जो एंटरप्रेन्योरशिप ना बेसिकली होता है एक एक बिजनेस को ओन करना, हैविंग अ बिजनेस। ठीक है। तो अब जिस तरह मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा भी एक छोटा सा बिजनेस है जो मैं थ्रू ऑनलाइन भी करती हूँ, और जो लाइक डिफरेंट समर गालाज, विंटर गालाज होते हैं, उनमें जाके स्टॉल्स भी लगाती हूँ। इस तरह इसी एज में से आपने बिजनेस शुरू कर दिया? यस, मैंने इसी एज में बिजनेस। यार मुझे भी कुछ सिखाओ, मैं भी कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। देखिए, जरा मुझे कुछ सजेस्ट करो तो। आसिक अंकल क्या बिजनेस करें? देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखें, लाइक फर्स्ट आपने क्या करना है, आपने कोई आइटम चूज करना है सेल करने के लिए। अच्छा, जिस तरह मैंने पिक की थी हेयर एक्सेसरीज। अब देखिए, आपने पहले ही जो है ना इतने बड़े अमाउंट नहीं खरीद लेनी, आपने छोटी अमाउंट से स्टार्ट करना है। आपने छोटी अमाउंट से स्टार्ट करना है, फिर आपने उन सब की फोटोज क्लिक करके ऑनलाइन चढ़ानी है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी ऑनलाइन चढ़ानी है। और उसके बाद जब आपके पास कोई ऑर्डर आए तो आपने वो उधर डिलीवर करवा देना है थ्रू बाइक किया, या खुद चले जाएं डिलीवर कर दें। ठीक है। फिर अब जिस तरह ये डिफरेंट समर गालाज होते हैं, विंटर गालाज होते हैं, उन पे स्टॉल्स लगते हैं, आपने वहाँ एक स्टॉल लेना है और वहाँ पर अपनी चीज़ों को सेल करने की कोशिश करनी है। भाई मुझे तो लग रहा है कि मुझे ना आपके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, हम दोनों मिलके कोई बिजनेस सोच सकते हैं ना। यस, बिल्कुल। अच्छा भाई, कोई पॉइंट रह तो नहीं कि आपका? सारे पॉइंट तकरीबन हो गए। तो भाई आज आपको खुशबख्त ने बताया कि इंटरनेट यूज करना क्यों जरूरी है, सोशल मीडिया की दुनिया में छलांग लगाना क्यों जरूरी है, उसमें तैरना सीखना क्यों जरूरी है, उम्र आपकी कोई भी हो। और इसी बात को कुछ देर में आगे फाद मलिक भाई आएंगे तो उनसे भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच खुशबख्त, जीती रहो, खुश रहो, हाई फाइव हो जाए, इतना अच्छा तुमने सेगमेंट किया, वेरी गुड, जबरदस्त। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद मनाहिल है मेरे साथ, जो लेकर आ रही हैं आपके लिए 3 अच्छी खबरें, कुछ आपके मैसेजेस, कुछ आपकी तस्वीर, पेंटिंग्स, अभी बहुत कुछ है। रहिए हमारे साथ।